सभी कृष्ण भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति अनंत यात्रा में। वृंदावन, जहाँ धूल भी सोने की तरह चमकती है, जहाँ हवा में प्रेम घुला है, जहाँ हर कण में राधा कृष्ण की लीला बसती है, तभी तो कहते हैं वृंदावन धाम नहीं, यह तो श्री श्याम का ही घर है। तो इसी पावन भूमि पर घटित हुआ बांके बिहारी का चमत्कार, जिसने ना केवल लोगों के जीवन को बदल दिया, बल्कि एक पुरानी हवेली के पीछे का रहस्य भी उजागर किया। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, नंद बाबा की हवेली का रहस्य। सावन का महीना था। वृंदावन की गलियों में हर तरफ हरियाली और बारिश की सौंधी सुगंध। इसी समय एक युवक मथुरा स्टेशन से सीधा वृंदावन पहुंचा। नाम था विहान। दिल्ली का रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आस्था थी पर भक्ति नहीं, श्रद्धा थी पर प्रेम नहीं। उसकी दादी बचपन में कहती थी, बेटा एक दिन बिहारी जी तुझे बुलाएंगे, तब जाना, क्योंकि जब ठाकुर जी बुलाएं तभी जाना चाहिए। दादी अब रही नहीं, पर उनके शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। विहान एकदम अकेला था, दिल में खालीपन, आंखों में उलझन। वह सोच रहा था, क्या सचमुच में भगवान बुलाते हैं या दादी सिर्फ एक कहानी कहती थी। विहान जब प्रेम मंदिर की तरफ बढ़ा जा रहा था, तभी एक गली से मुड़ गया। गली के अंत में एक प्राचीन टूटी फूटी हवेली थी। ऊपर नाम लिखा था नंद भवन, गोप नंद बाबा की हवेली। विहान ने सोचा, इतनी पुरानी जगह पर यहाँ कोई आता क्यों नहीं। अचानक किवाड़ खुद ब खुद खुली। वह चौंक गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन हल्की सी खुशबू आ रही थी और टिमटिमाती लौ की रोशनी। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, तभी पीछे से किसी ने पुकारा, बाबा उधर मत जाइए। वहाँ एक बूढ़े बाबा खड़े थे, बाल सफ़ेद पर चेहरा तेज में। उनका नाम था स्वामी अनंत दास। विहान, क्यों बाबा, अंदर क्या है? यह हवेली साधारण नहीं, इसे सिर्फ वही देख सकता है जिसे ठाकुर ने बुलाया हो। विहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसे दादी की बात याद आई। बाबा ने कहा, बेटा जब मन शुद्ध ना हो, हवेली कुछ नहीं दिखाती। आज मंदिर चलो। विहान मजबूरी में साथ हो लिया। जैसे ही वह बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे, आरती चल रही थी। भीड़ बहुत थी, पर विहान को कोई धक्का नहीं लगा। उसे लगा जैसे भीड़ खुद ब खुद हट रही है और उसे राह दे रही है। वह बिहारी जी के सामने पहुंचा और पहली बार ठाकुर की आंख में आंख मिलाकर देखा। विहान को लगा जैसे कोई मुस्कुराकर कह रहा है, आ गया तू, बहुत देर लगा दी। विहान के सीने में अजीब सी गर्मी, आंखों में अनजाने आंसू। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। दर्शन के बाद वह बाहर आया, तभी मंदिर के पीछे उसी बूढ़े बाबा से भेंट हुई। बाबा के हाथ में एक छोटी पीतल की घंटी थी। बाबा ने कहा, इसे रख लो, जब किसी जगह खुद बजे समझ जाना कि बिहारी ने राह बता दी। विहान ने प्रश्न किया, लेकिन इसे लेकर मैं क्या करूँगा? स्वामी अनंत दास मुस्कुराए, चमत्कार के लिए मन नहीं, बस विश्वास होना चाहिए। वह कुछ और आगे कहते, इससे पहले ही गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे हवा में विलीन हो गए। अगले दिन विहान उसी हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, घंटी अपने आप बजने लगी। टन 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 की आवाज सुनकर विहान घबरा गया। भीतर इस बार अंधेरा नहीं था, हल्की रोशनी फैली हुई थी। गहराई में एक कमरा था, उसके बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पेटी रख पड़ी थी। विहान को लगा उसका दिल तेज धड़क रहा है। उसने जैसे ही पेटी खोली, अंदर रखे थे कृष्ण का मोर मुकुट, एक बांसुरी और एक कागज। पत्र में लिखा था, जो हृदय से संकट में हो वही इस पत्र को पढ़ेगा। विहान ने कांपते हाथों से पत्र खोला। पत्र पर सुंदर अक्षरों में एक पंक्ति लिखी थी, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, वहीं से मेरी राह शुरू होती है। विहान फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि वह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में
गुजर रहा था। माता पिता नहीं, नौकरी का तनाव, मानसिक अवसाद सब कुछ झेल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिहारी जी कैसे जानते हैं। अचानक हवेली हिलने लगी। धम धम धड़ाम की आवाज सुनकर विहान डर गया। वह बाहर भाग कर आ गया। हवेली एक पल के लिए शांत हो गई। अगले दिन वह फिर हवेली में गया। इस बार घंटी नहीं बजी, लेकिन हवेली का फर्श खुद ब खुद हट गया। नीचे सुरंग जैसा रास्ता था। वह सावधानी से नीचे गया। अंदर दीवारों पर चित्र बने थे, कृष्ण गोपियों के साथ, राधा रानी की प्रेम मुद्राएं, मोर, गाय, वृंदावन का कोमल रूप। वह पर एक चित्र अजीब था। एक युवक था और उसके सामने कृष्ण। वह युवक बिल्कुल विहान जैसा था। विहान चौंक गया। उसने जैसे ही चित्र को छुआ, सारे कमरे में घोर अंधेरा छा गया और वहीं सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश के बीच एक आकृति, पीतांबर, मोर मुकुट, मंद मुस्कान, कमल जैसी आंखें। स्वयं बाके बिहारी खड़े थे। विहान का शरीर सुन्न हो गया, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बिहारी जी मुस्कुराए। डर मत, तू मेरा अपना है। विहान जमीन पर गिर गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पापी हूँ। ठाकुर जी ने कहा, मेरे पास कोई पापी नहीं आता। जिसे प्रेम से बुला लो वही अपना कहलाता है। फिर ठाकुर जी धीरे से उसके सिर पर हाथ रखने लगे। विहान को लगा जैसे सारी पीड़ा खत्म हो गई। दिल हल्का हो गया, मन शांत हो गया। प्रकाश मध्यम हुआ पर ठाकुर जी का स्वर गूंजा, इस हवेली में एक खजाना है, धन नहीं, भक्ति का। और वह खजाना उस दिन बाहर आएगा जब एक स्वार्थी मन निष्काम हो जाएगा। यह हवेली अब तेरी है, इसका उपयोग मेरे भक्तों के लिए कर। विहान बोला, मैं कैसे करूँगा? ठाकुर हंसे, मैं जब साथ हूँ तो तू अकेला कहाँ है? प्रकाश बुझ गया। कुछ दिनों बाद विहान ने उस हवेली को ठीक कराना शुरू किया। पता चला कि अंदर कई पुरानी वस्तुएं थी, कपड़े, वाद्य, ग्रंथ, जो पुरातत्व विभाग ने भी नहीं देखे थे। पूरे वृंदावन में चर्चा फैल गई। नंद बाबा की हवेली फिर से खुल गई। लोग आने लगे, प्रसाद बांटा जाने लगा, भक्तों का जमाव बढ़ने लगा। विहान ने हवेली को परिवर्तित किया। भोजनालय, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय, विद्यादान कक्ष, कीर्तन सभा, यह सब स्वयं नहीं कर रहा था। लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति यह सब करा रही हो। 1 वर्ष गुजर गया। एक रात विहान को वही घंटी फिर से सुनाई दी। वह दौड़कर हवेली के अंदर गया। एक कमरे में वही दिव्य प्रकाश में एक क्षण के लिए ठाकुर फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो प्रेम से सेवा करे वही मेरा सच्चा पुजारी है। तेरी जिंदगी अब तेरी नहीं, मेरी होगी। और प्रकाश विलीन हो गया। अगले दिन सुबह सभी भक्त हवेली में कदम रखते ही मोर पंखों की वर्षा होते देख हैरान हो गए। किसी ने कुछ नहीं छुआ। पूरा वातावरण मोर पंख से भर गया। वृंदावन में घोषणा हुई, यह तो चमत्कार स्वयं बाके बिहारी का है। विहान अब विहान नहीं रहा। वह बिहारी का सेवक बन चुका था। पूरे ब्रज में कहा जाने लगा, जिसे बिहारी जी बुलाए वही उनके द्वार पहुंच पाए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यह कथा यहीं तक। अगली वीडियो में मिलेंगे हम पार्ट 5 में किसी और चमत्कार के साथ। तो विदा लेते हैं आपसे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे। खुश रहें, स्वस्थ रहें।